हरि ओम नमो नमः। हम उत्तर कृदंत पढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर कृदंत में कई पाठ हो गए हैं। आज सूत्र चलेगा ल्यास श्रंथो युच। ये सूत्र युच करता है, स्त्रीत्व विवक्षा में क्या करता है, अकर्तरी कार्य के और संज्ञायाम और वो भावे आ जाता है, सब जगह इनमें आ रहा है। स्त्रियाम भी आता है स्त्रीत्व अर्थ में, अभी आता ना, जैसे इक्तिन प्रत्यय हुआ था, स्त्रियाम इक्तिन से आता है ना, वो स्त्रियाम भी आ रहा है, तो स्त्रीत्व अर्थ में ही ये सब हो रहे हैं। पीछे अप्रत्यय भी हुआ था, है कि नहीं, अप्रत्यय से, वो भी स्त्रीत्व अर्थ में हुआ था। ये गुरु से हला से भी हुआ था, ये युच भी हो रहा है, ये भी सब स्त्रीत्व अर्थ में हो रहे हैं। तो ऋयास श्रंथो युच में तीन चीज है, ऋ आस और श्रंथ। कहे ऋ आस और श्रंथ, ठीक है ना भैया। ये धातुएं हैं। ऋ माने होता है ऋयंत धातु है, क्या ऋयंत धातु, और आस धातु और श्रंथ धातु, इनसे क्या होता है, स्त्रीत्व अर्थ में, स्त्रीत्व विवक्षा में भाव अथवा कर्तव्य भिन्न कारक में क्या होता है, युच प्रत्यय होता है। क्या होता है, युच प्रत्यय। युच में क्या बचता है, केवल यु, और यु को क्या होता है, क्या हो जाता है शिवाजी, हाँ क्या होता है, हाँ तो बोला करो ना यार, किससे आन हो जाता है, तो क्या बन जाएगा। अब जैसे देख लो, उदाहरण है कारणा हारणा, अकार से अपवादा, ये अकार का क्या है, अपवाद है, क्योंकि अप्रत्याद इत्यादि से क्या प्राप्त रहेगा, अप्रत्यय प्राप्त रहेगा। स्त्रीत्व अर्थ में क्या है, वो भी उसी में होता है, लेकिन उसको बाद करके क्या हो जाता है, युच हो जाता है, क्योंकि युच विशेष विहित है। ठीक है भैया, तो युच हो जाएगा। तो जैसे कार्य धातु है, क्या है, कार्य, क्री से रीच प्रत्यय करने पर क्या बनता है, कार्य। अकारी क्या है, ह्यंत धातु हो गई, अतः ह्यंत से क्या हो जाता है, युच प्रत्यय हो जाता है स्त्रीत्व विवक्षा में, तो हो जाएगा। तो क्या बनेगा, कार्य यु अन, कार अन, कार्य अन, और ऋ से क्या हो जाएगा, री का लोप, क्या बने, कार अन, मिला दो, कारण ना कोड़ा कारण, और स्त्रीत्व विवक्षा में टाप होकर के क्या बन जाएगा, कारणा। इसी तरह बन जाएगा री धातु से रीच प्रत्यय करने पर हारी बना लेना, हारी से क्या बनेगा, हारणा, कारणा हारणा, कोई दिक्कत। आस से होगा आसना, क्या, श्रंथ से होगा श्रंथना, ठीक है ना भैया। तो ये सब प्रयोग बन जाते हैं। आगे सूत्र है नपुंसके भावेक्ता। सूत्र क्या है, भाव अर्थ में क्या होता है, अक्ता प्रत्यय होता है, और वो नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, और लुट चा, ये भी नपुंसके भावे, इसमें भी आ जाता है। तो लुट भी होता है किस अर्थ में, भाव अर्थ में, और वो नपुंसक लिंग हो जाता है। ठीक है ना भैया। तो लुट और अक्ता दोनों होते हैं, भाव अर्थ में और नपुंसक लिंग में। ठीक भैया, लुट भी होता है और अक्ता प्रत्यय भी होता है, किसे, नपुंसके भावेक्ता से। ठीक है भैया। तो देखो हसितम, हस धातु है, उससे क्या हो गया, अक्ता प्रत्यय हो गया भाव अर्थ में, तो क्या बन गया, हसता, ईट आगम हो गया, हसीता, और सु आएगा, सु को आम हो जाएगा, क्योंकि नपुंसक लिंग होता है। कहे तो हसितम। अगर क्या हो गया, ल्यूट प्रत्यय हो गया भाव अर्थ में, तो क्या हस धातु से ल्यूट हो गया, ल्यू में यू हो गया, यू को क्या बचा, अन, ल्यू में क्या हो गया, यू को अन हो गया, तो क्या बन जाएगा, हस अन, मिला दो, हसन, सु आएगा, सु को आम हो जाएगा, नपुंसक लिंग है ना, तो हसनम। तो चाहे हसितम कहो चाहे, हाँ एक ही अर्थ है उनका, समझे कि नहीं। हो किस में रहा है, तो भाव अर्थ में हो रहा है। ठीक है ना भैया, धात्वर्थ जो भाव है, धात्वर्थ जो उसी अर्थ में हो रहा है। ठीक है भैया। आगे सूत्र है पुंसी संज्ञायाम घा प्रायण। क्या है, ये कुछ इसमें लिखा एक कारिका है कि भैया उक्तो लुट नपुंसके भावे स्त्रियाम नादयो यतः अतो घय जपः पुंसी परिशेषादिति स्थिति। अक्तो ल्युट नपुंसके भावे, समझे कि नहीं। अक्त्वा और ल्युट प्रत्यय जो माने अक्ता प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय किस में होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं और भाव में होते हैं, समझे कि नहीं। और स्त्रियाम नादयो यतः, और यतः स्त्रियाम अक्तिनादयः भवन्ति। अक्तिनादि प्रत्यय क्या है, अक्तिन आ, ये सब किस अर्थ में होते हैं, यूच, ये सब किस में होते हैं, स्त्रीत्व अर्थ में होते हैं, है कि नहीं। अतः घय जपा, घय आज आप इत्यादि क्या होते हैं, पुंसी होते, परिशेषाद इति स्थिति, है कि नहीं। जो बचे
कौन, घय, आज, आप, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है भैया, पुंसी होते हैं। तो ध्यान रखना, घय प्रत्यांत, आच प्रत्यांत, आप प्रत्यांत, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्योंकि तीन लिंग है, तो नपुंसक लिंग में तो अक्ता अल्युट हो गए, और स्त्री अर्थ में क्या हो गए, अक्तिन, आ, यूच इत्यादि हो गए। अब बचे कौन, घय, आज, आप, ये सब किस में होते हैं, परिशेष जो बचे तो ये सब पुल्लिंग में हो जाते हैं। तो ये सब प्रत्यांत क्या होते हैं, घय, आज, आप इत्यादि जो प्रत्यांत है ये सब क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसका ध्यान रखना है। जैसे पाका घय प्रत्यांत है, ठीक है ना, क्या होगा, पुल्लिंग है, पाका। कहे माना, आगे चले, पुंसी संज्ञायाम घा प्रायण, देख लिख दिया, घा प्रत्यांत क्या होता है, सब पुल्लिंग में। तो पुंसी संज्ञायाम घा प्रायण, का पुंसी मैंने पुल्लिंग में, संज्ञा अर्थ की प्रतीति होने पर प्रायण घा प्रत्यय होते है कि नहीं, प्रायण, हाँ, प्रायण कहाँ होता है, घा प्रत्यय होता है। प्रायण घा होता है, कहीं कहीं घा प्रत्यय नहीं भी होता, पर प्रायण घा प्रत्यय होता है। प्रायण माने बाहुल्य, प्रायण का अर्थ क्या है, बाहुल। अधिकतर क्या होता है, पुंसी माने पुल्लिंग में, संज्ञा अर्थ की प्रतीति होने पर धातु से घा प्रत्यय होता है। ठीक है ना भैया, पुंसी संज्ञायाम प्रायण घा प्रत्ययो भवति। ठीक है भैया, पुंसी संज्ञायाम प्रायण घा प्रत्ययो भवति, धातु है कि नहीं, ये सब धातु से प्रत्यय होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखो वही अकर्ता चिकार के इत्यादि सब आ रहा है इसमें भी। दंतच्छदा, दंताः छाद्यन्ते अनेन इति दंतच्छदा, दंत उपद रहते छद धातु से, तो छद धातु नहीं है, छादि धातु है। क्या है, ऋयंत चुरादि धातु है, नित्य ऋजंत है। क्या, नित्य ऋजंत है, इसे ऋच प्रत्यय होगा ही। तो नित्य ऋच प्रत्यांत होने के कारण क्या होगी, छादि रहेगी। क्या रहेगी, छादि रहेगी। तो क्या हो गया, दंत उपद रहते, दंत को ढका जाए जिसके द्वारा, कर्तृ भिन्न कारक में हो रहे हैं सब ये घय घा आदि प्रत्यय, तो घा प्रत्यय हो गया, दंत उपद रहते छद धातु छादि धातु से घा प्रत्यय हो गया। घा में क्या बचा, आ, तो क्या बन गया, दंत छादि आ, ऋच का लोप हो गया, दंत छाद आ, मिला दो, दंत छाद, तुक आदि चुत होकर के दंत छाद बनेगा। क्या बनेगा, बनाना क्या है, दंत छाद, फिर आएगा सु दंत छादा बनेगा। क्या बनेगा, बनाना क्या है, दंत छदा। तो उसके लिए सूत्र आया, ह्रस्व करने, छादा में जो छकार उत्तरवर्ती आकार जो वृद्धि हुई है इसको मान करके उसको ह्रस्व हो जाएगा। किस सूत्र के द्वारा, छादेर घे दुपसर्गस्य, छादेर घे दुपसर्गस्य, छादेह षष्ठ्यंत है, छादेह ह्रस्व से आता है कि नहीं, छादेह अचा ह्रस्व से आता है, अचा आ जाता है यहाँ पर, ह्रस्व जहाँ सुनाई देगा वहाँ आ जाएगा। तो छादेह अचा ह्रस्व से आता है। घे परतः, घे क्या है, सप्तमंत है, घे परतः आद्युपसर्गस्य, आ माने द्विप्रभृत्य उपसर्गहीनस्य, आद्युपसर्गस्य का मतलब क्या है, द्विप्रभृत्य उपसर्गहीनस्य, यानी दो उपसर्ग ना रहे तो, क्या ना रहे, एक उपसर्ग रहे तो काम चल जाएगा। एक उपसर्ग यदि पूर्व में रहे तो काम, लेकिन द्विउपसर्ग से हीन होना चाहिए। तो द्विउपसर्ग, इसमें तो कठ उपसर्ग नहीं है, दंतच्छदा में क्या है कठ उपसर्ग नहीं है, तो द्विउपसर्ग द्विप्रवृत्ति उपसर्गहीन है कि नहीं है ही नहीं। अतः क्या हो जाएगा, छादे रस्वा, छादे अचा रस्वा से, छादी का आज कौन हुआ, छा का आ, उसको क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा, तो छद बन जाएगा। किसके परे रहते, घे के परे रहते, तो घा प्रत्यय पर में है कि नहीं है घा प्रत्यय हुआ है, आए परे है, इसलिए रस होकर के क्या बन गया, दंतच्छदा। कोई दिक्कत, होष्ठ, दंतच्छदा कौन, ओष्ठा है कि नहीं, दंतच्छदौ ओष्ठौ है कि नहीं, दांत को जो ढक दे वही क्या है, दंतच्छद है, उनको क्या कहा जाता है, होंठ, उन्हीं के द्वारा ढके रहते हैं। नहीं बाहर रहे किसी को भी चाप ले काट ले, क्या यार ढक जाते हैं, ऐसे है ना यार।
आगे चलें। इसीलिए देखो लिखा द्विप्रवृत्ति उपसर्गहीनस्य छादेर ह्रस्वो घे परे। ठीक है भैया, दंताः छाद्यन्ते अनेन इति दन्तच्छदः आकुर्वन्त्यस्मिन्निति आकरः। आकुर्वन्त्यस्मिन्निति आकरः। आंग पूर्वक कुर्वन्ति है, आंग पूर्वक क्री धातु है, उससे क्या हो गया घा प्रत्यय होकर के क्या बन गया अस्मिन माने अधिकरण अर्थ में होकर के आकार बनेगा, आकारः बनेगा है, क्या हो जाएगा ह्रस्व हो जाएगा, तो क्या बनेगा आकरः। तो आकुर्वन्त्यस्मिन्निति आकरः। ठीक है, आकरः माने खनी, क्या है खनी। आद्युपप्रवृत्ति आद्युपसर्गस्य क्यों, ये क्यों कहते हो आद्युपसर्गस्य, ऐसा क्यों कहते हो। कहा आद्युपसर्गस्य, बता रहा हूं अलग से है, इसमें नहीं लिखा है। आद्युपसर्गस्य किम, कहा आद्युपसर्गस्य क्यों कहते हो, माने द्विप्रवृत्ति उपसर्गहीन रहे ऐसा क्यों कहते हो। कहा इसलिए कि जहाँ द्विठ उपसर्ग रहे वहां पर ह्रस्व ना हो, जैसे समुपच्छादा, समुपद। अब यहाँ पर देखो द्विठ उपसर्ग हो गए, सम उप और छाद है क्या, तो सम एक उपसर्ग हो गए, एक उप हो गया, तो द्विठ उपसर्ग हो गए, तो द्विप्रवृत्ति उपसर्गहीन नहीं है। अभी तो क्या है द्विपसर्ग से युक्त है, क्या है क्या नहीं है द्विप्रवृत्ति उपसर्ग से, इसीलिए क्या नहीं होगा यहाँ ह्रस्व। तो यहाँ क्या बन गया समुपच्छादा बन गया, क्या बन गया यहाँ ह्रस्व नहीं हुआ। कहे आगे अब सूत्र है अवेश त्रिस्त्रोर घै, अवे त्रिस्त्रोर घै। कहता भैया अवे, अवे माने अब उपसर्ग पूर्वक जो त्रिधातु अथवा स्त्री धातु, क्या हाँ त्रि प्लवन तरणयो धातु है, त्रि धातु है जिसका अर्थ प्लवन अथवा तरण, तो त्रि प्लवन तरणयो वादी है परस्मयी धातु है तरती, और अथवा स्त्री धाति, स्त्री आच्छादने धातु है, क्रियादि है उभयपदी है, तो स्त्री आच्छादने अथवा त्रि, त्रि धातु है प्लवन तरणयो। इन धातुओं से क्या होता है घै प्रत्यय होता है, क्या होता है हाँ, तो अव पूर्वक जो त्रिधातु अव पूर्वक जो स्त्री धातु उससे क्या होता है अकर्तृकार के संज्ञा में इत्यादि में। ठीक भैया, तो घै प्रत्यय हो जाएगा। अब जैसे देखो अवतारः कूपादेह, अवतारः कूपादेह, यहाँ पर देखो अव पूर्वक त्रिधातु है उससे घै प्रत्यय हो गया, वृद्धि हो गई अचोड़ी से, तो क्या बन जाएगा इत है घै, अघा में आ बचेगा, तो क्या बन जाएगा अव त्रि में वृद्धि दी को क्या हो गया आर, तो अवतार आ मिल जाएगा, अवतार आगे सु आएगा ऋतु विसर्ग अवतारः। कहे बताया ये घयंत क्या हो रहे हैं सब पुल्लिंग हो रहे हैं, घा घयंत ये सब क्या होते हैं घय जप आह पुंसी, है कि नहीं। आगे अपूर्वक स्त्री धातु से क्या हो गया स्त्री आच्छादने से क्या हो गया घय प्रत्यय हो गया, वृद्धि हो करके क्या बन गया अवस्तारः, अवस्तारः जवनिका, अवस्तारः जिसके द्वारा ढका जाए, है कि नहीं, जिसके द्वारा अवस्त्रीणाति, है कि नहीं अवस्त्रीणाति। आगे हलस्य सूत्र है, कहता भैया हलस्य हलंतात धातो हो घय प्रत्यय अकर्तृकार के संज्ञा, कहे हलंत धातु से क्या होता है घय प्रत्यय होता है। तो देखो घापवाद, घा का क्या है पुंसी संज्ञा एवं घा प्रायण, है कि नहीं, उससे घा प्राप्त रहता है, लेकिन उसका ये इसीलिए पुंसी संज्ञा एवं घा प्रायण ये भी संज्ञा में करता है, अतः हलस्य ये सूत्र भी कहाँ करेगा संज्ञा में ही करेगा। क्यों उत्सर्गापवादयो समान विषयकत्व नियम, हाँ क्या नियम है उत्सर्गापवादयो समान विषयकत्व नियम, उत्सर्ग और अपवाद क्या होते हैं समान विषयक होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जान गए ना हलस्य सूत्र का अर्थ क्या है, हलंतात धातो घय प्रत्यय स्यात् अकर्तृ चकार के। ठीक है, अब देखो
घापवादा जानी गई इसका मतलब। अब उदाहरण है रामा। उदाहरण क्या है? बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण जिससे जिंदगी सफल हो जाए। मनुष्य तन ऐसा शब्द दिया उदाहरण है। हाँ क्या बात है। रामा रमन्ते योगिनो अस्मिन् नीति रामा। राम शब्द की व्युत्पत्ति दे रहे हैं। रमन्ते का जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वही है राम। क्या? जिसमें योगी लोग हजारों हजारों साल, लाखों लाखों साल, करोड़ों करोड़ों साल तक, जिसमें अनंत युगों तक क्या करते हैं योगी लोग? जिसमें रमण करते हैं, वही तत्व, वही चित्त, वही सत्य, वही आनंद स्वरूप है राम। क्या? राम। तो रमन्ते योगिनो अस्मिन् नीति राम, ठीक है ना। तो रम धातु है, रम क्रीड़ायाम धातु, उसे क्या हो गया? घय प्रत्यय हो गया। तो रम धातु कैसी है? हलंत है कि नहीं है? हलंत, उसे घय प्रत्यय हो गया। अब बचेगा उपधा को वृद्धि हो गया। राम अ मिला दो, राम अदंत हो गया, रामा बन गया। क्या? अस्मिन माने अधिकरण अर्थ में हुआ है, ध्यान देना। अनेन रहे तो करण में और कर्ता आदि में भी हो सकता है, और अस्मिन रहे तो अधिकरण अर्थ में। तो ये सब विग्रह से समझना है। अपमृज्यते अनेन व्याध्यादि इति अपामार्ग। अपा का भैया अपमृज्यते अनेन, अपमृज्यते अनेन व्याध्यादि। व्याध्यादि, व्याधि माने पीड़ा, दुख, रोग आदि। अपमृज्यते जिसके द्वारा हटाया जाता है, जिसके द्वारा नष्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अपामार्ग। क्या कहते हैं? हाँ। मृजु शुद्धौ धातु है। कौन धातु है? अपामार्गो हिंदी भाषायां चिचिड़ा इति प्रसिद्धा। क्या? चिचिड़ा। चिचिड़ा कोई औषधि विशेष है, वृक्ष है। वृक्ष माने वो औषधि विशेष का है, छोटा सा पेड़ होता है चिचिड़ा, गांव में बहुत होता है। क्या? तो उसी का नाम है चिचिड़ा कहते हैं। तो अपमृज्यते व्याध्यादि अनेन है कि जिसके द्वारा व्याध्यादि क्या होता है? अपमृज्यते माने नाश किया जाता है, नष्ट किया जाता है, हटाया जाता है, वही क्या है? अपामार्ग। अपामार्ग। तो अपमार्ज बनेगा, वृद्धि होकर मृजु शुद्ध मृ को वृद्धि हो जाएगी, घय प्रत्यय हुआ है तो मार्ज, तो अपमार्ज। और जा को कुत हो जाएगा, किसे? सजो को गुण तो से, तो कुत हो जाएगा, तो अपमार्ग बन गया। क्या बनेगा? और उपसर्गे घय मनुष्य बहुलम, इससे क्या हो जाएगा? अब उपसर्ग का आकार है आप में पकार का, उसको दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अपा मार्ग, सु आएगा, सुकुत अपा मार्ग, इस तरह से अपा मार्ग बना देगा। आगे ईसद दुस्सु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल, ये खल प्रत्यय करता है। खल प्रत्यय करने वाला सूत्र है ईसद दुस्सु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल। कृच्छ माने कहते हैं कष्ट को, अकृच्छ माने कष्ट ना, है कि नहीं है? तो कृच्छ माने होता है कष्ट, दुख। कहे अकृच्छ माने सुख, कष्ट नहीं, उसका भाव। तो इसका अर्थ कर दीजिएगा, कृच्छा कृच्छार्थेषु ईसद दुस्सु उपदेशु। कृच्छा कृच्छार्थेषु को मतलब है दुख, दुख सुखार्थेषु, दुख सुखार्थेषु। कृच्छा कृच्छार्थेषु में अर्थ है ना, तो कृच्छ का मतलब होता है दुख, अकृच्छ का मतलब होता है सुख। तो दुख सुखार्थेषु उपदेशु ईसद दुस्सु धातो खल प्रत्यय स्यात्, सच खल प्रत्यय तयोरेव कृत्यक्त खलर्था इति नियमेन भावे कर्मणि अर्थे भवति। अकर्म के भ्या धातुभ्या भावे और सकर्म के भ्या धातुभ्या कर्मणि अर्थे भवति। ठीक है ना, ये अर्थ कर लीजिएगा। अर्थात देखो यहाँ ईसद दुस्सु में 3 शब्द हैं, ईसद
दुस और सु, है कि नहीं। ईसच्चा दुश्चा सुश्चा इति इति ईसत् दुस दुस्सवः तेसु ईसत् दुस्सु, है कि नहीं। यानी ईसत दुस और सु ये अगर उपपद रहें, दुखार्थक और दुखार्थक और सुखार्थक अगर ये उपपद रहें तो धातु से भाव और कर्म में क्या होता है, खल प्रत्यय होता है, भाव में अथवा कर्म। करणाधिकरणयो इति निवृत्तम, करणाधिकरणयो है निवृत्त हो जाता है, करण और अधिकरण में नहीं होता है। तयोरेव कृत्यक्त खलर्था इस नियम के द्वारा, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था इस नियम के द्वारा क्या होता है, भाव और कर्म में होता। भाव अकर्मक धातु से भाव अर्थ में होगा, सकर्मक धातु से कर्मार्थ में होगा, ठीक है ना भैया। तो यही देखो लिखा हुआ है करणाधिकरणयो इति निवृत्तम, यानी करणाधिकरण यहाँ से निवृत्त हो जाता है। येषु दुख सुखार्थेषु पदेषु खल तयोरेव भावे, तयोरेवेति भावे कर्मणि चाहिए, बता दिया इसका मतलब अभी है। अब उदाहरण देखो दे रहे हैं, कृच्छे दुष्करा कटो भवता। यहाँ पर देखो कृच्छ माने दुख अर्थ में, दुखार्थक यहाँ दुस उपपद है, क्या है, दुखार्थक यहाँ क्या है, ईसत दुस्सु में क्या है, दुस उपपद है, यहाँ कष्ट अर्थ की प्रतीति है। तो दुखार्थक दुस उपपद है तो क्री धातु से क्या हो जाएगा, खल हो जाएगा। खल किस में होगा, कर्मार्थ में होगा। तो क्री को सार्वधातुक धातु से खल आर्धातुक है, उसके पर रहते गुण हो जाएगा और दुष्कर बन जाएगा, मिल जाएगा, दुष्कर सु आएगा, सुकर दुष्करा कटो भवता। यहाँ देखो चूंकि खल प्रत्यय कर्म में हुआ है इसीलिए कर्म उक्त हो गया कट, इसीलिए उसमें प्रथमा हो गई, कटा हो गया। कर्ता चूंकि खल प्रत्यय किस अर्थ में आया है, कर्मार्थ में आया है, कर्तार्थ में तो आया नहीं है, इसलिए कर्तार्थ क्या है, अनुक्त है। अनुक्ते कर्तरि तृतीया, तो भवत क्या है, कर्ता है, उसमें क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी, तो भवता बन जाएगा। क्या समझे कि नहीं। तो इसी तरह से आगे भी बना लीजिए गा। आगे क्या है, अकृच्छे ईसत करा सुकरा, ईसत करा कटो कटो भवता, सुकरा कटो भवता, ये सब प्रयोग बना लेना है। ईसत कर यहाँ सुख अर्थ है, ईसत करा माने बहुत थोड़े में किया जा सकता है, ऐसा एक कट है। सुकरा माने बहुत अच्छे से किया जा सकता है, ऐसा कट है, समझे कि नहीं। तो ईसत करा कटो भवता, और सुख से किया जा सकता है, दुख से नहीं, क्या सुख पूर्वक किया जा सकता है। तो सुखार्थक यहाँ ईसद उपपद है अथवा सुखार्थक एक जगह सुपद है, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, कर्मार्थ में खल प्रत्यय होकर के ईसद कराह कटो भवता, सुकराह कटो भवता, ये सब प्रयोग बन जाते हैं। तो इस तरह से इसको समझ। आ तो युच आगे सूत्र है, तो कहता आदंत धातु से युच प्रत्यय होता है। खलोपवाद, खल का क्या है, अपवाद है, यानी स्वाभाविक बात है, ये भी युच प्रत्यय भी भाव और कर्म ही होगा। कहे तो क्या होगा, ईसत पाना सोमो भवता। देखो ईसत पाना पा धातु है, क्या है, यहाँ पर भी वो ईसत दुस्सु कृच्छार्थे सु आ जाएगा है, तो पूरा आ जाएगा, मैंने दुख सुखार्थक ईसत दुस्सु पदेशु आदंत धातो युच प्रत्यय से तयोरेव कृत्यक्त कलरता, इस नियम है, समझे कि नहीं। तो युच प्रत्यय हो जाएगा। तो ईसत पाना सोमो भवता, यहाँ पर भी देखो ईसद उपपद रहते, पा धातु है, युच हो गया, युच में क्या बचा, यू, युच को अन हो गया, क्या बन गया, पाना, क्या बन गया, तो ईसत पाना बन गया, सोमो भवता। ये यहाँ पर भी कर्मार्थ में हुआ है, तो सोमा क्या हो गया, कर्म उक्त हो गया, भवता कर्तानुक्त है इसलिए तृतीया हो गई, तो भवता हो गया, ठीक है भैया। दुष्पाना सुपाना इसी तरह बना लेना है, पा धातु से प्रत्यय कर्म पर दुष्पाना सोमो भवता, सुपाना सोमो भवता, है कि नहीं। आगे सूत्र है अलंखलो प्रसिद्धयो प्राचाम त्वा, सूत्र है, ये अक्त्वा करने वाला है। अब आगे अक्त्वा के कई प्रकरण चलेंगे, समान करते के पूर्व काल अक्त्वा ये भी है, फिर आगे ईट आदि का निषेध करेगा, ईट करेगा, ईट नहीं करेगा, ये सब है, तो इसको हम आगे पाठ में पढ़ाएंगे। तो आज इतने पढ़ा के अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।